पांव पर छाल और कही, चरण धोकर के चरणामृत पिया, दंडवत की, फिर हाथ जोड़ के कहा, आज जो निहाल किए, आज सुबह सुबह एक वैष्णव के दर्शन हो गए। गधे के रूप में कोई वैष्णव, धन्य है मेरा राज्य, धन्य है मेरी प्रजा। अब तक तो इंसान ही वैष्णव बनते थे, मेरे राज्य में तो ऐसी वैष्णव की कृपा हो गई, यहाँ गधे भी वैष्णव हो गए हैं। गधे भी तिलकंठी धारण करके वैष्णव बन गए। आज जो निहाल किए, ही द्रव्य द्रवित हो गए। दृग धार है, आंसू से, आंखों की आंसू से धार बहने लगी प्रेम में। आज सुबह सुबह वैष्णव दर्शन हो गया। आज भगवान की बड़ी कृपा। आंखों में आंसू बहते हुए हाथ जोड़े। अब परिवार वालों ने देखा, झाड़ियों से निकल के आए, क्षमा मांगी, राजा के आगे प्रणाम किया, महाराज सचमुच में आप महान भक्त हैं। हम तो सोचते थे आप नाटक करते हैं, 12-12 का ड्रामा, लेकिन आप सचमुच में। तब मधुकर शाह ने कहा, तुम लोग नहीं जानते कंठी की महिमा क्या है, तुलसी की महिमा क्या है, तिलक की महिमा क्या है, इसलिए तो तुम ऐसा सोचते हो। मैंने अपने गुरुदेव भगवान से, अपने श्री हरिराम व्यास जी महाराज से कंठी की महिमा सुनी, तिलक की महिमा सुनी, तभी तो मेरा ये भाव बना है। कल मैंने आप लोगों को तिलक की महिमा सुनाई, आज मैं आपको थोड़ी सी कंठी की महिमा सुना देता हूं। समय तो नहीं है, आगे भी कथा करनी है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा वैष्णव के जो चिन्ह हैं उन चिन्हों की महिमा बता रहा हूं। तुलसी कंठी जिसके गले में सुशोभित होती है, वो अपने घर में जब भी स्नान करता है तो गंगा स्नान करने का फल घर बैठे मिल जाता है। कंठी की तुलसी जिसके पास है, जब कंठी से जल स्पर्श हो जाता है वो चरणामृत स्वरूप हो जाता है, और चरणामृत जब हमारे शरीर का स्पर्श करता है अनेक पापों का शमन होने लग जाता है। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कहते हैं, मैं संस्कृत में केवल हिंदी पढ़ के सुना रहा हूं, संस्कृत के श्लोक भी है लेकिन मैं केवल हिंदी पढ़ रहा हूं, सुनो। जो द्विज तुलसी काष्ठ की माला को धारण करता वह अपवित्र भी क्यों ना हो, एक ना एक दिन वो भक्ति को अवश्य प्राप्त करेगा। तुलसी काष्ठ की माला जिसके शरीर में दिखाई देती है वही भगवत भक्त कहलाने योग्य है। जो तुलसी दल की माला मेरी प्रसादी पहनता है, देवी देवता भी उसको नमस्कार करते हैं। तुलसी दल की माला पापी पुरुषों को भी मुक्ति प्रदान कर देती है, फिर भक्तों का तो कहना ही क्या है। जो तुलसी काष्ठ की माला को धारण करता है उसको मैं प्रतिदिन द्वारका निवास का फल देता हूं। जो भक्ति पूर्वक तुलसी काष्ठ की माला को मुझे अर्पण करके धारण करता है उस मनुष्य के पाप क्षय होने लग जाते हैं। जो तुलसी काष्ठ की माला को धारण करता है मैं उस पर सदा प्रसन्न रहता हूं, वह मुझे प्राणों से भी बढ़कर के प्रिय लगता है। न उसके लिए कोई प्रायश्चित है, उसके शरीर में अपवित्रता का लेश नहीं टिक सकता है। जिस मनुष्य के बाहु, सिर, हाथ, शरीर के किसी भी अंग में तुलसी की मणियों का आभूषण हो वह साक्षात देव स्वरूप हो जाता है। उसके द्वारा किया हुआ पुण्य कई गुना होकर के फलित होता है। यहां तक कि तुलसी काष्ठ की माला जिसके कंठ में हो, प्रेतराज, प्रेतराज का मतलब यमराज, प्रेतराज उसके दूत दूर से ही उसको नमस्कार करके वापिस लौट जाते हैं। और भी इस ग्रंथ में पूरी तुलसी की और चंदन की महिमा लिखी है। अगर इस किताब को पढ़ लोगे तो सब वैष्णव बन जाएंगे। रस खान, मुसलमान पठान, एक तुलसी नहीं, जब उसने तुलसी कंठी की महिमा सुनी
लिखा हुआ है 200 तुलसी की कंठियां एक साथ पहनते थे, पूरी गले में कंठियां लटकाते थे। एक बार तो जहांगीर ने कहा, उस समय राजा जहांगीर थे, राजा जहांगीर ने कहा, मथुरा में जब आए थे, ये मथुरा में रहा करते थे, मथुरा के हाकिम थे भगवान दास, जिन्होंने मानसी गंगा किनारे गोवर्धन में हर देव का मंदिर बनाया। आज भी वो मंदिर है। जहांगीर के जो हाकिम थे मथुरा के, जहांगीर राज्यकाल के समय, उस समय जिन्होंने मंदिर बनाया था हर देव का मानसी गंगा किनारे गोवर्धन में, आज भी वो मंदिर है। श्री केशवाचार्य जी को उनको संग प्राप्त होता, पूर्ण वैष्णव हो चुके थे। इन्हीं भगवान दास का संग करके रसखान 200 कंठियां एक साथ पहनते थे। एक दिन जहांगीर ने पूछा कि हिंदू वैष्णव भी दुलरी या तिलरी कंठी पहनते हैं और तुम तो 200 कंठियां एक साथ पहनते, क्यों? तो मुसलमान पठान ने कहा, रसखान ने कहा, इसका भी कारण है। क्या? कि तन पहन जल अगम को तनक काट करे पार, बड़े काट ऊपर तरे जब तन पहन भार। कहे कि कम वजन हो तो हल्के से काट पे वो वस्तु रख दो, पानी में तैरती रहेगी, लेकिन भारी बड़ा पत्थर जो होता है वो हल्के से काट से तैरेगा नहीं, उसके लिए तो बड़ी काठ चाहिए, बड़ी नौका चाहिए। तो मैं बड़ा पापी हूं, इसलिए मैं 200 कंठियां धारण करता हूं। इन्हीं का संग करके एक मीर नाम के मुसलमान, वो भी कंठी धारण करने लगे थे। बाद में उनका नाम मीर माधव पड़ा। कितने हिंदू भगत उनका सत्संग करते थे, मीर मुसलमान फकीर का, कृष्ण के भक्त हुए। जहां भी वो जाते सब उनके पीछे लग जाते, हमको कुछ कथा सुनाओ। उनको भी एक बार जहांगीर ने कहा कि हिंदू फकीरों के पीछे इतने हिंदू नहीं भागते जितने तुम्हारे पीछे भागते हैं, जितनी तुम्हारी कथा सुनते हैं। इसका कारण क्या है? तुम कोई अलग से कथा करते हो क्या? तुम हिंदू फकीरों से भी आगे हो क्या? तुम्हारी कृष्ण कथा में कोई नई विशेषता? कहते कृष्ण कथा में मेरी कोई विशेषता नहीं, मैं वही कृष्ण कथा करता हूं जो भागवत में लिखी है, जो और हिंदू फकीर कथा करते वही मैं करता हूं, कोई अंतर नहीं। का फिर तुम्हारे पीछे हिंदू ज्यादा क्यों? उसका कारण है। क्या कारण है? कि देखो, अगर कोयल मीठी वाणी बोलती है, तोता मीठी वाणी बोलता है, तो कोई ध्यान नहीं देता। अगर कहीं कौवा मीठी वाणी बोले कोयल की तरह, सब देखेंगे कमाल है, कौवा कितना प्यारा बोल रहा है। तोता राम राम बोले, ये आश्चर्य की बात नहीं। अगर कौवा राम राम बोले, सारी दुनिया देखने जाएगी। तोता राम राम बोले, कोई खास बात नहीं। कोयल मीठा बोले, कोई खास बात नहीं। अगर कहीं कौवा कहीं कोयल की तरह पंचम स्वर में बोले, अगर कौवा कहीं तोती की तरह राम राम रटे, तो सब कौवे को देखेंगे। तो कहा कि हिंदू फकीर के तो रोम रोम में कृष्ण बसे हैं, इसलिए वो कोई अचरज की बात नहीं। मैं मुसलमान होकर भी कृष्ण का भक्त हो गया हूं, ये अचरज की बात है, इसलिए मेरे पीछे ज्यादा भीड़ है। तोता राम राम बोलेगा, वहां भीड़ नहीं होगी। अगर कहीं कौवा राम राम बोलेगा, वहां भीड़ देखने जाएगी। तो मैं तो कौवा हूं, कृष्ण कथा करता हूं, इस लोग मेरे पास ज्यादा आते हैं। और इस दोहे को मीर माधव ने स्वयं लिखा है, उन्हीं का लिखा हुआ है। मीर माधव मुसलमान फकीर लिखते हैं कि मधुर वचन सुनी सुआ के, सुआ का मतलब तोता, मधुर वचन सुनी सुआ के, काहू न अचरज होए, बोलनी कागा की मधुर, सुन आवे सब कोई। इसलिए मेरे पीछे अधिक है। तो रसखान ने जब कंठी की महिमा सुनी तो 200 कंठियां रसखान पहनते थे। रसखान गोकुल में रहे। रसखान उस मुसलमान पठान ने कहा, मानुस हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। प्रभु मेरा जन्म हो मनुष्य का तो मुझको गोकुल का ग्वाला बना देना। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कर छत्र धरो पुरंदर धारण।
अगर मुझको पत्थर बनाना है तो गोवर्धन गिरिराज का शिला बना देना। अगर मुझको वृक्ष बनाना, कदम के किनारे का वृक्ष बनाना जिसके नीचे खड़े होकर ठाकुर जी बंसी बजाएं। अगर मुझको मोर बनाना है, ब्रज का मोर बना दो। अगर मुझको जानवर बनाना है तो ब्रज की गाय बना दो। कितना ऊंचा भाव था। तो अपने गुरु हरिराम व्यास जी से इतनी कंठी की वैष्णवता की, वैष्णव दीक्षा की, वैष्णव की महिमा सुनी। अब तो कोई भी वैष्णव तिलक कंठीधारी मिल जाए उसी को प्रणाम करते। ये तो इनका भक्त स्वभाव था। अब देखिए इनका क्षत्रिय स्वभाव, राजा का स्वभाव। भक्तमाला में इनकी टीका में कथा आती है, मधुकर शाह राजा, इन्होंने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए अकबर के कई किलों पर कब्जा कर लिया था। अंत में महाराज अकबर को मधुकर शाह से संधि करनी पड़ी, समझौता करना पड़ा। अकबर उन दिनों महाराजा थे और मधुकर शाह राजा थे। राजा, महाराजा, चक्रवर्ती राजा, तीन प्रकार के राजा होते हैं। अपने देश का जो राजा उसको राजा कहते हैं, कई देशों का जो राजा उसको महाराजा कहते हैं, और सारे राजाओं का जो राजा है उसको चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं। उस समय संपूर्ण भारत का राजा महाराजा अकबर और अपने राज्य का राजा, अपने स्टेट का राजा मधुकर शाह, ओरछा के राजा, बुंदेलखंड के राजा मधुकर शाह जी महाराज। तो राजा होकर भी महाराजा के कई किलों को उसने अपने अधीन कर लिया था। अंत में महाराजा को भी राजा के आगे झुकना पड़ा। मधुकर शाह से संधि कर ली थी। तो एक बार राजा, महाराजा अकबर ने समस्त अपने अधीन राजा को अपने पास बुलाया, उसमें मधुकर शाह भी गए। उस समय कई राजा वैष्णव थे, तिलक लगा के जाते थे। अकबर को बुरा लगता। एक दिन तो अकबर ने राजाओं की सभा में कह दिया कि कल जो सभा में आएगा तिलक लगा करके माथे पे, गर्म लोहे से उसका माथा दागा जाएगा, प्राण दंड उसको दिया जाएगा जो कल माथे पे तिलक लगा के आएगा। सब राजा चुप, कोई महाराजा क्या के बोले ना, किसकी हिम्मत कोई बोले। राजा तो राजा है, फिर महाराजा महाराजा है। महाराजा का हुक्म हो गया, सभा स्थगित हुई। उसके बाद जहां महाराजा की तरफ से ठहरने की व्यवस्था थी वहां पहुंच गए। रात्रि को सब एक बड़े कमरे में राजा मधुकर शाह ने सबको इकट्ठा किया। मधुकर शाह ने सब राजाओं को कहा, बोले मैं स्वधर्म से कभी ना मुख मोड़ूंगा, डर से कभी किसी के तिलक को ना छोड़ूंगा। तब क्या मैं इसे तप्त लोहे से दगवाऊंगा? क्या वंश में बुंदेलों के दाग में लगवाऊंगा? क्या कल महाराज अकबर मेरे तिलक को लोहे, गर्म लोहे से दागेंगे? क्या मैं ऐसे होने दूंगा? ना तो मैं तिलक को छोड़ूंगा और ना माथे को दगवाऊंगा। बाल दगने से पूर्व, अपना माथा दगने से पहले उसे मैं मार डालूंगा। तिलक निकलेगा तो खड्ग मैं निकालूंगा। जो मेरा माथे को दागने आएगा, जो मेरा तिलक मिटाने कल सभा में आएगा, मैं तलवार निकालूंगा। भले मर जाऊं, उससे पहले उसका वध कर दूंगा जो मेरे तिलक को मिटाने की, मेरे माथे को दागने की कोशिश करेगा। सब राजाओं को मधुकर शाह ने अपनी प्रतिज्ञा बताई और कहा कि मार बादशाह को, भले ही मर जाऊं मैं, अंत मरना है, क्यों ना फिर धर्म पर मर जाऊं मैं सब राजाओं को आदेश दे रहा हूं, कल के लिए तुमको निर्देश है, पीछे पैर ना देना तुम, मेरे मरने पर आगरा को लूट लेना तुम। सारे राजा बागी बन जाना, जितने भी तुम राजा हो। अकेला महाराजा क्या करेगा? बोले सब शूरवीर आज्ञा शिरोधारी है। सब राजाओं ने कहा मधुकर शाह से, आपकी आज्ञा हमारे शीश पर, हम ऐसे ही करेंगे। आपने कहा जो
वह कार्य अनिवार्य है, किंतु उतना ही नहीं जितना आपने कहा, किंतु उतना ही नहीं, अधिक करेंगे हम, ढूंढ ढूंढ शत्रुओं को मरेंगे और मार डालेंगे, तोपें झुका देंगे हम, किले पे बादशाह के छोड़ेंगे उसे आज भली भांति ढाके, हम राजा अकबर के किले को ढा देंगे। तभी रोक बीच में ही बोले, नरनाथियों वीरो मत भड़को, अभी से एक साथ ही हो, अभी समय नहीं आया, जोर जोर से मत चिल्लाओ, कोई सुन लेगा। देखो दरबार में क्या होती आज बात है, क्या है होनहार अभी किसे अब ज्ञात है, देखते हैं कल क्या होगा। मधुकर शाह महाराज दरबार को चले देखभाल के तलवार और कटार को, खंजर लेकर तलवार लेकर के चले हैं सभा में। हर रोज तो एक तिलक लगा के जाते थे, वैष्णव में द्वादश तिलक का विधान है, आज तो द्वादश तिलक लगा के सभा में जा रहे हैं, और आज और विशेष चमकीले तिलक लगा के जा रहे हैं। उन राजाओं से कहा तुम भले तिलक मत लगाओ, मैं द्वादश तिलक लगा के जाऊंगा, देखते हैं क्या होता है, और तुम सब मेरा साथ देना। तिलक विचित्र और छा के नरनाह का, देख चकराया सिर अकबर बादशाह का। जो ही सभा में सब बैठ गए, बाद में राजा अकबर आए, देखा किसने तिलक लगाया, सब बिना तिलक के थे, लेकिन मधुकर शाह अकड़ा हुआ बैठा, और हर रोज तो एक तिलक माथे पे लगा के आता था, आज तो ये द्वादश तिलक लगा के आया है। बोहें चढ़ गई, होठ फड़फड़ाने लगे, आंखें लाल हो गई। अकबर मुठिया बंद बार बार करता, अभी हुक्म देता हूं, अभी जल्लादों को बुलाता हूं, सबके सामने इसके माथे को दागा जाए गर्म लोहे से, फिर इसका वध किया जाए, इसने हमारी आज्ञा की तौहीन की है। लेकिन कैसे आज्ञा करूं, कैसे क्या कहूं। इधर क्रोध में देख करके अकबर को और जो राजा थे सब घबरा गए, अब क्या होगा। सोचा भूप वृंदों ने ये बुंदेला मिट जाएगा, बुंदेला का मतलब बुंदेलखंड का राजा, ओरछा का राजा मधुकर शाह, बुंदेलखंड का राजा। सोचा भूप वृंदों ने बुंदेला मिट जाएगा, राजा की अवज्ञा का ये अवश्य फल पाएगा, अब राजा छोड़ेंगे नहीं इसको, अब क्या करें। बोले बादशाह तब अकबर, बोले बादशाह तब भूप और देखकर, तिलक लगाने से अवज्ञा निज पेक कर। मेरी अवज्ञा की है, मेरी आज्ञा की तौहीन की है इसने, राजा होकर के बादशाह की आज्ञा का उल्लंघन किया है इसने, इसको मृत्यु दंड देना है। अकबर ने बड़े सौम्य रूप से कहा मधुकर शाह को कि राजन, जब हमने कल आज्ञा दी थी, क्या उस समय आप सभा में नहीं थे कि कल कोई तिलक लगा के नहीं आएगा। कहा महाराज हम सभा में थे, क्या आपने मेरी आज्ञा को सुना नहीं। मधुकर शाह ने कहा हां महाराज सुना है। फिर तुम्हारी ये जरूरत, तुमने तिलक क्यों लगाया। इतना सुनती जब तिलक पर आंच आई, अभी तो दागने वाला बुलाया नहीं था, अभी तो जल्लाद को बुलाया भी नहीं था, खड़े हो गए सिंहासन से उठ करके और बोले सुनो महाराज मेरी बात, धर्म मुझे प्राणों से 50 गुना प्यारा है, धर्म मुझे प्राणों से भी 50 गुना प्यारा है। क्यों? क्योंकि धर्म ही लोक परलोक का सहारा है, धर्म दिव्य दीप है मुक्ति की राह का, धर्म से नहीं है बड़ा हुक्म बादशाह का। मेरे गुरुदेव भगवान ने मुझको दीक्षा देते समय मेरे द्वादश अंगों में तिलक किया था, मेरे गुरु की आज्ञा है। गुरु भगवान का रूप है, भगवान का प्रतिनिधि है, धर्म अवतार है मेरे गुरु। मेरे गुरु ने आज्ञा की थी कि तुम कुछ भी भूल जाना, तिलक लगाना नहीं भूलना। तिलक में भगवान का निवास है, तिलक को त्यागने का मतलब भगवान को छोड़ना, धर्म को छोड़ना है। ये मेरे गुरु की आज्ञा है, मेरे गुरु से बड़ा आपकी आज्ञा नहीं हो सकती।
धर्म दिव्य दीप है मुक्ति की राह का, धर्म से बड़ा नहीं है हुक्म बादशाह का। जीते जी कदापि मैं धर्म से मुख नहीं मोड़ूंगा, डर से किसी के मैं कभी धर्म से मुख नहीं मोड़ूंगा, नियम को ना तोड़ूंगा। उसी समय 3 बार ताली बजाई, जल्लाद का आह्वान किया। गर्म लोहा तैयार था, लेकर के दागने के लिए जल्लाद जो ही सभा में आया, म्यान से तलवार खींच ली। देखता हूं मेरे तिलक को कौन स्पर्श करेगा, मेरे जीते जी कोई मेरा तिलक नहीं मिटा सकता। अब आए मेरे सामने कौन आएगा। और जो ही खंजर खींचा, म्यान से तलवार खींची, सबका खून खोलने लगा। जितने वहां पर वैष्णव, जितने राजा थे, सब राजों ने तलवारें खींच ली। आज हो जाएगा जो होना होगा, धर्म की रक्षा करने। ना हम किसी को किसी धर्म से टोकते हैं, रोकते हैं, और ना कोई हमको हमारे धर्म से रोके टोके। तुम अपने धर्म के अनुसार चलो, हम अपने धर्म के अनुसार चलो। तुम्हारा भी धर्म सच्चा है, हमारा भी धर्म सच्चा है। तुम भी अपनी राह से चलो, रोकेंगे नहीं, लेकिन कोई हमको रोकेगा, हम रुकने वाले नहीं, उसका उत्तर हम देंगे। यही हमारे सनातन धर्म की सीख है। सब अपने धर्मों का पालन करें, सब परमात्मा के धर्म है। कोई किसी के धर्म में बुराई ना करे, कोई किसी धर्म पर कटाक्ष ना करे, सब धर्म परमात्मा के हैं। लेकिन जब कोई हमको हमारे धर्म से रोकेगा, अगर हमारे एक हाथ में शास्त्र हैं तो दूसरे हाथ में शस्त्र है, सब ने खींच लिए, आज हो जाएगा जो होगा। और जो ही सब राजाओं ने तलवारें खींची, अकबर घबरा गया। अगरे सारे राजा बागी बन गए। अब ये दिल्ली का तख्ता पलट सकते हैं। अब इसमें भलाई है कि मैं अपनी बात पलट दूं। अगर मैंने अपनी बात नहीं पलटी, आज दिल्ली का तख्त पलट जाएगा। जो ही सबने तलवारें खींची, अकबर शांत हो गया, मौन हो गया। मौन था अकबर, दंग दरबारी थे, विस्मित वजीर और उच्च अधिकारी थे। देख सभी ने कि उग्र ओरछाधिराज हैं, कुछ कर डालने को उद्यत ये आज हैं। अब खून खराबा होगा, अब गई दिल्ली मेरे हाथ से। सब राजा बागी हो गए। तुरंत बात को पलट दिया, नाटक खेला। उसी समय अकबर मुस्कुराया, हंसी का ठहाका छोड़ा, एक हंसी की फार छोड़ी और मुख से कहा अपनी बात बलते हुए। सन्नाटा सभा का तोड़, गूंजा शब्द वाह वाह। बोला बादशाह अकबर, वाह मधुकर शाह वाह। बहुत अच्छे, मैं तुम्हारे पर खुश हो गया हूं। आपने ही नित्य नियम अपना निभाया है, जान पर खेल कर आज तिलक लगाया है। तुम सच्चे भक्त हो भगवान के। मुझको नहीं है चिढ़ तिलक लगाने से, मुझको नहीं है चिढ़ तिलक लगाने से। मैंने तो परीक्षा ली थी हुक्म के बहाने से। तिलक विहीन ये सभी राजा महाराजा हैं, निकले टकैत सच्चे, एक आप आज हैं। आप सच्चे धर्म को मानने वाले हैं। बलिहारी आपकी अनोखी आन बान पर खुश हो गया हूं मैं, सच्चाई और आन पर। मन में जरा भी मेरे नहीं छल छंद है, मन में जरा भी मेरे नहीं छल छंद है। सच कहता हूं मुझको भी तिलक पसंद है। मैं खुश हूं। अभी म्यान में तलवार नहीं की। अकबर मधुकर शाह राजा ने कहा, महाराज अकबर से कहा, महाराज आप दिल से कह रहे हैं या दिमाग से कह रहे हैं, ये बात आपको पसंद है? आप भय के मारे कह रहे हैं या तिल की महिमा श्रद्धा के कारण से कह रहे हैं? हम कैसे मान लें कि आप दिल से बोल रहे हैं कि अब भी आप एक कोई चाल खेल रहे हैं? तलवार भीतर जाए इससे पहले आपको सिद्ध करना होगा कि क्या आपकी आस्था है हमारे तिलक में। हम कैसे मान लें इस बात को? नाटक यहाँ नहीं चलेगा। उसी समय अकबर ने घोषणा कर दी, भय के मारे सही घोषणा कर दी। क्या?
आपके ही नाम से लगाया अब जाएगा। आज के बाद मैं भी तिलक लगाया करूंगा। आज के आपके ही नाम से अब लगाया यह जाएगा और मधुकरी शाही ये तिलक कहेगा। आज के बाद ही मैं भी तिलक लगाया करूंगा और इस तिलक का मैंने आज से नाम रख दिया मधुकर शाही तिलक। मुसलमान भाई तिलक नहीं लगाते, लेकिन अकबर राजा मुसलमान होकर भी तिलक लगाता था। शुम अकबर ने कहा था बीरबल को, हिंदू धर्म में श्रद्धा इतनी, गौ हत्या ना कराता हूं, कभी कभी मैं मंदिर जाता और माथे तिलक लगाता। कई बार मैं गंगा नहाने हरिद्वार हो आया हूं, छत्र चढ़ाया शीश झुकाया ज्वाला जी हो आया हूं। जैसे अपने पीर फकीरों के चरणों में चित्त दिया, वैसे ही वृंदावन जाकर मैंने हरिदास का दर्श किया। इसलिए अकबर ने एक ऐसा धर्म चलाया, अकबर ने एक ऐसा धर्म चलाया, उसका नाम रखा दीन इलाही। उस धर्म के अनुसार गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। हिंदुओं की प्रत्येक परंपरा को आदर मान से देखा जाए, किसी की भी धार्मिक भावना को ठेस ना पहुंचाई जाए। ऐसे बहुत से नियम बनाए थे, लेकिन अकबर के द्वारा चलाया हुआ दीन इलाही धर्म अधिक दिन तक चल नहीं सका। कुछ कट्टर लोगों ने उसको त्याग दिया, धर्म को। ऐसे एक क्षत्रिय भक्त थे, अपने धर्म के पक्के, क्षत्रिय धर्म के पक्के, मरने को तैयार हो गए, धर्म का परित्याग नहीं करना। ऐसा नहीं कि मुसलमान धर्म खराब है, गलत नहीं, सब धर्म सच्चे हैं। किसी भी धर्म के अनुसार चल के देखो, लेकिन कोई दूसरे के धर्म को आक्षेप ना करे, कटाक्ष ना करे। ये हम सिखाना चाहते हैं। हर धर्म में एक से एक बढ़कर के संत महापुरुष फकीर हुए हैं। इसलिए मैं सब धर्म के लोगों को कहना चाहूंगा, अपने धर्म को जानने की कोशिश करो। और जो धर्मों की गलत व्याख्या करके तुमको भेदभाव सिखा रहे हैं, अपने स्वार्थ की सिद्धि कर रहे हैं, वोटों की राजनीति खेल रहे हैं, अपनी रोटियां सेक रहे हैं, अपनी प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिए, तुम इतने भोले मत बनो। तुम्हारा धर्म किसी का विरोध नहीं कर सकता। हर धर्म महापुरुषों के द्वारा चलाया हुआ है। तुम किसी भी धर्म का विरोध मत करो, सब अपने अपने धर्म का पालन करो। देखो, एक गृहस्थी में सास का अपना धर्म है। धर्म का मतलब कर्तव्य, कर्म। बहू का अपना कर्म है, अपना काम है। बेटे की अलग ड्यूटी है, बाप की अलग ड्यूटी, सब अपनी ड्यूटियां कर रहे हैं। सबकी एक ही जैसी ड्यूटी नहीं है। जेठानी की और ड्यूटी है, देवरानी की अलग ड्यूटी है, बड़ा बेटा वो दुकान संभालेगा, छोटा बेटा वो दुकान संभालेगा। सबकी अलग अलग ड्यूटी है, अलग अलग सब काम करते रहो मिलजुल के। एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष मत करो, एक दूसरे को छोटा मत मानो। सब एक ही मालिक की संतान है, सबका एक ही परमात्मा है। ये सारी सृष्टि एक परमात्मा की है, हम सब उसी के हैं। अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, सब उसके हैं। सबसे प्यार करो, कोई किसी धर्म को बुरा ना कहे, किसी धर्म पे कटाक्ष ना करो। सब अपने अपने धर्म के अनुसार चलते जाएं, अंत में उसी मंजिल को पहुंच जाओगे, माया से मुक्त हो जाओगे, परम शांति का लाभ प्राप्त करोगे, शाश्वत सुख को प्राप्त करोगे। अगर मेरी बात सारे धर्म के लोग मान जाएं, ये दुनिया स्वर्ग हो जाए, खून खराबे मिट जाए और सबका परस्पर इतना प्यार हो, स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है, धरती ही स्वर्ग बन जाएगी। ये धरती तो थी पहले स्वर्ग। हम जैसे पापियों ने, स्वार्थियों ने, अज्ञानियों ने, अहंकारियों ने, हत्यारों ने इस धरती को नरक बना दिया। ये तो स्वर्ग थी। सतयुग में इस धरती पर देवता भी निवास करते थे। भागवत जी में आया है, देवी देवता प्रत्यक्ष में इस धरती पे आया करते थे। लोग हवन यज्ञ करते थे, आहुतियां लेने देवता प्रकट हो जाते थे। अब तो बेचारे भूत प्रेत डरते यहां से प्रकट होने में। अब तो भूत प्रेत नहीं आते। लोगों ने शमशानों को भी घेर घेर के छोटा कर लिया। सब जगह लोग जाके बस गए। देवता क्या आएंगे, क्या देवता रीझेंगे? तुम्हारे माँ बाप तुम पे खुश नहीं हो,
तुम्हारे सास ससुर तुम पे खुश नहीं है, क्या भगवान यहाँ आएंगे? तुमने अपने घर को नरक बना रखा, अपने मोहल्ले को नरक बना रखा, अपने शहर को नरक बना रखा, अपने देश को नरक बना रखा, अपनी इस धरती को, दुनिया को हम लोगों ने नरक बना रखा है। स्वर्ग जैसी धरती को नरक बना रखा है। वो धर्म नहीं है, धर्म ना सिखलाता है बैर, सब हैं अपने कोई ना गैर। सब आप अपनी परंपराओं के अनुसार चलें, सब आप अपने धर्म के अनुसार, जो भी तुम्हारे बुजुर्गों की रीतियां हैं, जो भी तुम्हारे महापुरुषों के द्वारा लिखा हुआ कहा हुआ है, सब आप अपना पालन करें। सब एक दूसरे से मिलजुल